So, ओके। good evening to all of you. Welcome to Margदर्शन. सो सर। मैं केस स्टडी ले रहा हूँ सेल के लिए। सबसे पहले तो एक चीज ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश का सेल में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि 1.5 आवर का होता है, 1.5 घंटे का होता है। वहां पर जीडी मेंशन होगा आपके इंटरव्यू लेटर पे, लेकिन जीडी जीटी एंड केस स्टडी होगा। और इसी सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले आपका जीडी होगा, और उसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर जीटी होगा, फिर आफ्टर 5 मिनट ब्रेक आपका केस स्टडी होगा। तीनों एक टाइम पे ही होंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे के बाद ही आप रूम से बाहर निकलेंगे। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, आप लोग जैसे एंट्री लेंगे आपको नंबर्स प्रोवाइडिंग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। और आप केस स्टडी या बात करते समय आप नंबर को रेफर कर सकते हैं कि आई एम एग्री विद नंबर 1 नंबर 2, जैसे करके नॉर्मल होता है। ठीक है। और केस स्टडी में थोड़ा सा क्या है कि एक्चुअली जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, ऐसे ही आपको एक पेज पेपर मिलेगा। 1 पेज या 2 पेज का होगा, वो काफी लॉन्ग एक पैसेज होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट पढ़ने के लिए पूरा। आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, ठीक है, डिटेल में। और आपको केस स्टडी में क्या है कि आपको उसी से आंसर निकालना है। यहाँ पर दो फॉर्मेट हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर वहां पर मेंशन भी करना होगा, पेंसिल आपको दे देते हैं वो, पेंसिल से आपको आंसर वहां पर नीचे लिखना होगा पेपर में। और सबसे पहले वो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सही है। फिर एज ए ग्रुप आपको एक कॉमन आंसर पर रीच करना होगा केस स्टडी में कि आज का रिजल्ट क्या निकला। लास्ट में आपसे वो रिजल्ट पूछेंगे कि क्या रिजल्ट है इस केस स्टडी का। तो वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेम आंसर आए। बाकी अगर आप नहीं भी एग्री करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली ये एडवाइजेबल है कि सेम कंसेंसस पे आप रीच हो जाए। ठीक है। किसी के कोई और डाउट्स हैं स्टार्टिंग में? ओके सर, इसकी अप्रोच बता दीजिए केस स्टडी में। जैसे हाँ, जीडी जीटी में कैसा होता है? इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी पार्ट होता है, देन कंक्लूजन होता है। तो सर नहीं, केस स्टडी में क्या केस अप्रोच? स्टडी में जनरली क्या है कि आपको डायरेक्टली क्या है कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ के पहले चीजों का अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक लॉन्ग पैराग्राफ है। तो टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, पूरा 5 मिनट आपको देते हैं वो पूरा पढ़ने के लिए। आपको पूरा उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वहां पर पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक लॉन्ग पैराग्राफ होगा और एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पेपर पे नीचे आपको पेपर पे आंसर लिखना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एक पैराग्राफ दिया हो, नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे, 7 to 8 ऑप्शन होंगे। उसमें पूछा जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ये आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको एज ए बाद में कंसेंसस रीच करके फाइनल में फिर आपको उस पॉइंट पे पहुंचना होगा कि फाइनल एज ए ग्रुप आपके हिसाब से कौन सा चीज सही है। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। फिर डिस्कशन के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा है कि आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बाद में नहीं भी एग्री करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन उनका भी होता है जो एग्री नहीं भी करता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि एक कॉमन आंसर मिल जाए या कॉमन रिजल्ट मिल जाए। ये एक एक्सपेक्टेशन होती है जो लोग जीटी लेते हैं और जीडी जो भी है। ठीक है। और भी किसी के कोई पॉइंट्स हो? यस। या तो संदीप जी, मैं एसएससीटी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर जीडी हम्म। एंड जीटी होता है। देर आई थिंक देर इज नो केस स्टडी। ओके कुलदीप, नॉट तो एन इश्यू। मुझे आप फैक्ट फैक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? या नहीं, ओके। मैं एक्चुअली जो सेशन ले रहा हूँ ये सेल के लिए है। सेल में केस स्टडी है, तो यस। मुझे मैं इस उसके लिए ले रहा स्टडी हूँ। में पार्ट लेना चाहिए या मुझे सिर्फ नो नो नो, नो कुलदीप। ऑब्जर्व नहीं, करना चाहिए? यू कैन ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाकी, क्योंकि अप्रोच अलग है। जीटी की अप्रोच अलग है और केस स्टडी की अप्रोच अलग है। आपका जीटी इतना लॉन्ग नहीं होगा जितना केस स्टडी होता है लॉन्ग। तो ठीक है दोनों की कुलदीप। अप्रोच अलग अलग है। यस कुलदीप, यू कैन ऑब्जर्व। ओके, फाइन। ओके। और भी किसी के कोई डाउट्स हो केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले? सर इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाता है किसी को या कोई भी शुरुआत कर नहीं, सकता है? एक्चुअली यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं, वो खुद ही बोलते हैं। जनरली आपसे बोलेंगे, जनरली नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 से बोलेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज चाहिए। जनरली वो इंट्रोडक्शन एक ही बार लेंगे। खेल में क्या होता है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर पर्सन तो चेंज होते नहीं है, वो तो बीच में ब्रेक होता है 5 मिनट का।
तो पहली बार आपसे वो जनरल इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि आपका नाम क्या है, ऐसे एक जनरलाइज होता है कि एक थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो जाए फील कराने के लिए। उसके बाद जब आपका केस स्टडी होगा तो फिर वो खुद बोलते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप पॉइंट दीजिए पहले अपना, कि क्या आपको लगता है कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, या आप सर कौन सी चीज चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे वो ऐसे पूछेंगे, नंबर वन नंबर टू ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितने भी पर्सन तो होंगे ऐसा सबका एक फॉर्मेलिटी बार करने पॉइंट की ऑफ व्यू ले कोई लेंगे। जरूरत नहीं होती है। नहीं, तो सर फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी की करने की तो कोई जरूरत नहीं। नहीं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जीडी की तरह नहीं है कि कोई आपको स्टार्ट करने के पॉइंट मिलेंगे, आपको एंड करने के पॉइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कट नहीं करना है। जनरली क्या है, यहाँ पर सफिशियंट टाइमिंग मिलेगी आपको। 30 मिनट्स का टाइम सफिशियंट है, और पढ़ने के लिए भी टाइम देते हैं। यहाँ पर आपको बस देखना है, ग्रुप पूरा है ये आपको। जनरली सर कट कट नहीं करना है दूसरों की बातों को, सर जैसा कि कोई पर्सनली ऐसा। पर्सनली सबसे पूछते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन भी होता है क्या उस पे? नहीं, डिस्कशन तो देखिए वो करेंगे ही, डिस्कशन तो चलेगा ही, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं चलेगा। पहले जैसे आप इंडिविजुअल अपने अपने पॉइंट्स बताए सबने, कि आपके अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद होगा कि आप एज ए डिस्कशन करिए आपस में, जैसे कि पॉइंट्स मैच हो रहे हैं कुछ लोगों के, एक कॉमन पॉइंट्स निकल के आ रहा है कि नहीं। मेन चीज ये है कि कॉमन इसका रिजल्ट क्या है, इस केस स्टडी का जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो लेके आना है। और रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही रिजल्ट आएगा। और मार्किंग होती है, जो पेपर आपको दिया जाएगा नीचे आपको लिखना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, और एज ए ग्रुप आपका क्या आंसर आया, उसके बेसिस पे मार्किंग होती है। सिमिलर इसी टाइप की मार्किंग कुछ जीटी में भी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जीटी में जनरली नंबरिंग करनी होती है, यहाँ पर क्या है कि आपको आंसर लिखना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा और कोई सर, डाउट? कंक्लूड नहीं, कंक्लूड करने के लिए कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई कंक्लूजन जैसा नहीं होता है। यहाँ पर सिमिलर वो किसी से भी बोल देते हैं कि आप फाइनल कंक्लूजन कर दीजिए, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई कंक्लूजन के लिए ऐसा नहीं कि कोई कंक्लूजन के लिए वो बोलेंगे कि कंक्लूजन आप करिए। यहाँ पर फाइनल एज ए ग्रुप कोई भी स्टार्ट कर सकता है कि एज ए ग्रुप हम इस पॉइंट पर रीच हो गए, बस ऐसा। पूरा कंक्लूजन का कोई यहाँ पे नहीं, अलग से स्टार्ट तो नहीं है। कोई भी कर सकता नहीं, स्टार्टिंग के लिए है। नहीं, जनरली स्टार्ट क्या तो है कोई भी कि, कर सकता नहीं जैसे कि मैंने बोला कि आपने स्टार्ट किया, आपने अलग अलग पॉइंट्स रखे अपने। ठीक है, सबसे मैं एक बार स्टार्टिंग में बोल दूंगा कि नंबर वन से आप स्टार्ट करके, आप फिर वन टू थ्री फोर आप अपने अपने पॉइंट्स रखिए एक बार। उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से डिस्कशन करना। उसके बाद फिर फाइनल में एक रिजल्ट चाहिए उन्हें, उससे मतलब होता है कि आप लोग रिजल्ट क्या लेके आए, क्या रिजल्ट आया भी है कि नहीं रिजल्ट आया है। ये चीज है। इंपॉर्टेंट यस। है कि रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन लेकिन और सर, सारे जीडी में जो मैक्सिमम स्कूल लोग का एग्री होने चाहिए। नहीं, कुछ होता है ना कि मतलब जिसको कंक्लूड करना होता है वो पूरा नोट डाउन करते हैं सभी के टॉपिक, और जिनको नहीं, कंक्लूड नहीं करना ऐसा होता है नहीं है, सिर्फ बोल ऐसा दो। नहीं है, केस स्टडी में ऐसा नहीं है। जनरली जीटी में ऐसा सर। होता है कि वो केस स्टडी में ऐसा नहीं है कि कोई आप बाकी के पॉइंट्स लेके बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल आंसर चाहिए, मल्टीपल आंसर्स नहीं चाहिए। मेन अप्रोच ये है, सिंगल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, वन और टू आंसर हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। एक्चुअली क्या है कि आंसर मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कॉमन एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, कि रिजल्ट तो क्या निकला है इस स्टडी का, कि कोई कैसा केस टेकअप किया क्या। जनरली क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड काफी सारे केस स्टडी दिए जाते हैं, जहाँ पर हैजार्ड रिलेटेड हो सकता है, या कोई और हो सकता है, कोई फॉल्ट डिटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। इस टाइप के केस स्टडीज होते हैं, जहाँ पर रिजल्ट वो सिंगल ही आता है मोस्टली, जनरली। और कोई डाउट किसी का? ओके, सो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है केस स्टडी, आप लोगों को विजिबल है? सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर में अवेलेबल है कि मेरे लैपटॉप में, इसका आइडिया नहीं है। हम्म, देखता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर तो मेरे लिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप पे वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग फोन से कनेक्ट कर सकें
इसीलिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया था वो। तो 5 मिनट का टाइम है। आप लोग अपने अपने पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। आज मैं ज्यादा टाइम दे देता हूँ, आप लोग पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। आज मैं 10 मिनट्स देता हूँ पूरा। एक बार आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, पैसेज काफी लॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके सबसे पॉइंट लूंगा। एक एक पॉइंट आपको देना होगा, फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके। Sir, I am not able to see the document, आई हैव शेयर इन द ग्रुप। but there is no document in group, I think. सेल इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप में आप नहीं है? No, I think. कौन से ग्रुप में है आप? मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ। PSU, GD, GT, PI, free, prep. ओके, मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ। यस। देखिए, मैं शेयर करता हूँ। Okay, sir, thank you. विजिबल है संजीव कुमार स्क्रीन में? यस सर। ओके।
Okay, now I think all of you read the case study very well. Yes, sir. Now, all of you give me your points one by one. Okay, Mr. Himanshu, according to you, what is the reason that Mr. Mehta would have given to Franklin? Sir, after going through the case study, what I have taught that the both Harsha and the Franklin, they are both the colleagues, and from their basic childhood, they are at the same level of education. They have the same experience. So the basically the Mr. Mehta, the reason that he give to the Franklin is that there is the change in behavior of the Franklin and the Harsha. Harsha is uh, uh, very much polite, and she is very much she has a very much good behavior for other fellow employees, and she also helps to the needy persons, while the Franklin is very much egoistic in nature. That's why I thought that the some of the inequality which Franklin felt in the organization, because of this reason, because of his behavior towards the fellow employee and his egoistic nature. uh, that's all from my side, sir. Okay, Mr. Ankush, from your side? Yes, sir. Yes, sir. Yes, there is a chance that Mr. Mehta said to Franklin that you are silent and egoist nature. So, firstly, you are try to spoke to everyone, get exposure to everyone, so that everyone came to know about you. Your behavior, the implied behavior towards you is just a reflection of your behavior towards the employee. He might be asked to the Franklin. Franklin, Mr. Mehta may also say that you are a hard worker having responsibility
maybe I will start the recognition, and maybe I start the admiring to the hard employee which is working hard to the organization. So also Mr. Mehta maybe said to Franklin that do not be silent everywhere, keep a smile on your face, down your egoist nature, and try to talk with everyone, including security guard and other fellow employees as well. Okay. Mr. Sanjeev, according to you, what is the reason that Mr. Mehta would have given to Franklin? Yes, sir. Actually, according to me, I think Mr. Mehta told to Franklin that you are not too friendly with each other, means employees or in this organization. So you have to be friendly with other, like have means always be smile in your face and talk with friendly. Then you will get also same behavior with means other side. I think this is the reason, and means Mehta motivated to Franklin. Then Franklin decide that we can uh, get back the resignation. Okay. According to you, Mr. Shivendra, what are the reason? Sir, my reason is Franklin should be a bit more interactive with the other employee. First reason is that, and second is Mr. Mehta would have suggested him that in HR department generally there is more interaction with the HR department. All employees they do interact with the HR department employee, but because Franklin is in finance executive, so the interaction is a little bit less. This may be he is also he is in executive position. So he may convince him that because of you are so responsible and so talented, that's why you are given a bigger responsibility to serve the company. These are things Okay. I am getting. Okay. According to you, Mr. Harris, what are the points? Sir, basically, he might have told him about the personalities, that different people have different personalities. Some are introverts, some are extroverts, and trying to become someone else will make him lose his own personality. Like he will be not even the person that he was before. And he might have told him about the jealousy will break his friendship. And the friendship was too long because of something that he is not even recognized by the other. So this might be the reason, sir. Okay. Okay. And other who had not given your points, Mr. Kumar Sonu, what are your points? Mr. Kumar Sonu, my voice is audible? Okay. Mr. Pradeep Meena, Hello. what are your points? Okay. Mr. Manish Garg, what are your points? So basically on this, I want to discuss over 3 points. Firstly, there is a behavioral behavior. First is on the basis of behavior. That we had seen that the behavior of person working in HR is more friendly as compared to person working in finance department. So everyone approaches the person who is having friendly nature. So first reason is this, that is explained by the Mehta Sahab to overcome this, that you must be friendly with the employees, other employees. So you can whatever you will provide them, they will give back to you. Like if you wish them, if you regard them, they will also regard you. And second thing is that the HR department is more likely to connect with each and every person.
and people are also loyal with HR department as compared to finance, because they are not directly linked to the finance department. So that is the second reason that Mr. Mehta had explained him that that's why you should not be jealous with that. It's due to the department. And third thing, Mr. Mehta, as a motivation, had given to person in finance is that you are having stuck in FOMO, fear of missing out. That means you are having you are not seeing your capabilities that you are doing in finance as a member in finance as a member of our company in finance department. That are your more values that you are providing to the company. It is not necessary that interaction is the only key by which you can succeed. So, according to me, these are 3 points by which Mehta Sahab can convince the Okay. person working in finance department. Okay. And according to you, Mr. Pradeep Meena, what are the points? Sir, actually, we have only GD, no group case study. Actually, it is case study session. I'm Okay. observing, sir. Okay. Anyone who have not given his points? Okay. So सर now, हमें कुछ समझ में नहीं आया। okay. हेलो सर, कौन? यस सर, कुमार। कुमार सोनू, आप स्टार्टिंग से ज्वाइन थे या आपने नहीं, अभी बीच ज्वाइन बीच किया? में नेटवर्क ब्रेक हो जा रहा था सर। एक्चुअली आप नहीं, रिकॉर्डेड मैं सेशन देखिएगा स्टार्टिंग से फिर। था लेकिन नेटवर्क ब्रेक हो जा रहा एक्चुअली आप रिकॉर्डेड था। देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग से रिपीट करने में फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन रहिए, आप देख लीजिए पूरा, ठीक है? ओके। So now, from this case study and discussion, all of you give me 3 points that Mr. Mehta would have given to Franklin by discussion. फाइनल में आपको 3 पॉइंट्स मुझे बताने हैं डिस्कशन के थ्रू। 3 पॉइंट सिंगल होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली कंसेंसस के थ्रू, ठीक है? अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। So, as my friend Ankush said, that there is more interaction of the HR department as compared to finance department. Yes. According to me, this would be the first point if we all agree with this. Yes. So, this Yes, would be here will be considered as the the yes. first And point. there should be one thing also, that the behavior of the Franklin towards the other fellow employees should be But we have to good. discuss. But Then we the have other to. fellow employees Yes. will also give respect to him. But Himanshu, Yes, we sir, should there have. will We be the should first also point have. will be Compare that between HR the interaction is Franklin more and than the the other. Harsha is very much needed to the security guard also. All the people, she always helped all the people. So other fellow employees give respect to her. But in case of Franklin, he is very much egoistic. So his behavior towards the other fellow employee was not good. That's why other But fellow we have yes. employees to also see didn't that respect. that his behavior as an egoist is natural or came from the company's environment only. We have to discuss Maybe on this come point from more. companies. Listen, I think before reaching to the conclusion, we have to discuss more about this point. Why he is egoistic? As both of them are friends from the starting and joined the same company, so more or less their frequency, both of them are having same frequency. That's why they are friends and joining the same company. The reason So, for being I egoistic think is the that I think the he egoistic. I think he will be the egoistic after joining the company. So firstly, we have to discuss the first point. I think the first point will be the HR interaction is more than the finance department interaction. I think we have Exactly. everyone should aggregate that. Exactly. Agree that Exactly. the first point will be the HR and yes, finance HR is one department point has- that on which we all are agreeing, I think so. And the reason being egoistic for him is that he got the finance department while she got the HR department. So I and think I think I think we should- Franklin was That is in not the reason. bad.
That is not the bad reason. pass. So Getting a so finance department and getting an HR department doesn't make any difference. If you are earning the Yes. same amount, No, if no, you are in the same no, no. organization, In the But interaction in HR is more as interaction compared to has been finance. written listen, that in HR I think interaction is Harsa is something more that you interactive do. with other employees. No, I interaction is think something that as you I do. attention in HR The main department thing is is like if you are meeting the security guard, you are greeting him, then he will be good to you. No matter you are from the HR department, no matter you are from the finance But yes. department. but yes, That is the thing. I think Like Harsa is more but interactive I to know that in other real life, employee and security guard. that in is real I life, think I mean, that Harsa is is the more fine, but interactive to other security guard. Harsa is the more interactive to other security guard and other fellow employee. Obviously, he will be the recognized by the other employee I as well as guard. I think on this Harsha is the one I am who is giving contradicting his this hand point first actually. for the If friendship. we went to a company, if there is security guard, he has some little bit of interaction with HR for taking his leave, for security reasons, security pass, gate passes. They are having more interaction with HR. If a finance department person meets security guard once in a day, but HR in the same company, that security guard meets HR department person thrice or four Yes, times a Manish. day. So this is But the one Yes, of the Manish. reasons. but the he thing is is, an if you are from the he finance is an department, finance if already you executive. see cleared the guys a HR smile instruction. on his face by meeting him, then he can be a good personality, na? No, actually, way HR of interaction due already to covered these point, Manish. Manish, I agree with your point, but HR interaction is included these points. I okay, think So the I okay. think first That is point, one point. the first point And must be second, the and second jealousy. point is The jealousy is and second breaking the point is friendship. FOMO. I am saying that due to jealousy, he is having the FOMO. FOMO means fear of missing Yeah, out. fear of missing out. He is thinking that he is fear of that I had missed those canteen talks recognition. and गपशप जो हमारी कैंटीन में I'm होती है not मतलब वो bringing सब मैं the मिस कर center रहा of हूँ. attention. He's thinking about he's not getting the center of attention. Center of attention, basically Center Center of of attention. Yeah, center of. everyone is not even recognizing him. That is the So main second thing thing I that can he's say. thinking. Second thing we He's can say working that hard. FOMO is Beside that, is he in was not HR main recognizable by point. the other. because Harsha is in HR department. Everyone interaction with her was more as compared to the Franklin. And That's what. This point I already covered, Himanshu, I think. Basically, Basically, the I second think First point point is that already point is finance covered. covered, but department, because to of the score load that burden point, we are also, discussing he's like getting a bit frustrated. HR I is think the second more part. or less HR is more or less involved in some activities of the events. Like at that time, also he gets more interaction, and if HR is not funny guy, then he will not able to survive. But as a finance member, he has to be little bit serious because he has to do a lot of calculations and do all tasks. Because But in if HR is if HR is serious person, then it will not be easy for him to pursue in that job. because in HR finance person always department he is lively, very much lively. he was very much in finance Friend, we department should talk basically about. he was Friend, we should responsible for clarify the the second point. salary of the employees and for the um, Actually, he was a And finance what can you executive. say? I don't think he is directly involved in salary of employee. So that is I think that is not a valid point. I think the So, second but valid point is that Mr. Franklin should be the general for everyone and should be interact to other fellow employee. I think this is the second point that Mr. Franklin should interact with the other should be kind employees. to everyone also. He Yes, should be should be, kind yes. to everyone also. I think we can yes. second point as you said Ankush, I I think think in single मेरे word we can say it कि जो हम बोल रहे हैं कि jealous factor Franklin should be more we can say interactive to others. more मुझे interactive and लगता less Franklin should be jealous. more interactive to the others. मुझे Yes, लगता second है point कि would be there. क्योंकि फ्रैंकलिन एक बैड पैच से गुजर रहे थे तो अब मिस्टर मेहता जरूर उनको मोटिवेट किया होगा तो मोटिवेट करने के लिए उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव जो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे उसको जरूर मेंशन किया होगा कि आप कैसे कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हो आप अभी अगर रेजिग्नेशन दोगे तो हम एक वैल्यूएबल एसेट हो तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर ऐड उन्होंने बोला होगा कि आप मतलब एक अच्छे बी स्कूल से पढ़ाई करके आए हो आप दोनों लोग सेम जगह से आए हो बट वो उनका जो डिपार्टमेंट है जो एचआर वाला वो हमने डिस्कस कर लिया तो दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आप अच्छे स्कूल से अब आए हो और आपको एक अच्छी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसका मतलब आप डिजर्व करते हो तो इसलिए आपको कंपनी वो कर रही है कि आप ना जाओ
मुझे लगता है कुछ There पॉजिटिव पॉइंट होना is चाहिए। सो कंक्लूडिंग हम 3 पॉइंट पे पहुंचते हैं, इफ आई एम राइट। फर्स्ट पॉइंट इज कि एचआर की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए। सेकंड yes, पॉइंट इज एग्जैक्टली। ही शुड बी मोर इंटरेक्टिव विद अदर्स एंड लेस जेलस। एंड थर्ड पॉइंट इज yes, वी हैड सिलेक्टेड यू एज अ, मतलब कि उसके पास काफी ज्यादा स्किल है, स्किल एज ए सेट है, एसेट। इसीलिए हमने उसको Yes. एक अच्छी पोजीशन में बिठाया है। वो कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट है। एज पर कंपनी इज कंसर्न्ड, ही इज नॉट अ बोरिंग गाय, ही इज नॉट लेस देन द हर्षा that is working in HR. So as a motivation, Mr. Mehta had given these 3 points to him. I think the the third point is that must be the friendship reason, because he will be losing a great friend that he has made a long time ago. I think the third point will also be that you are a good employee of the organization. So you should be the recognized by the company in the upcoming days. There is also a point that if your employee is doing very good, he should be the admirer. He should be the recognizable by the company. The There may be reason the being point. jealous for Franklin to Harsha could be that uh, Jealous because is just all of because the office he is not employees recognized are by other very much. employees. I think the Yes, last one must because be the reason is friendship also that reason. all of the office employees behavior well with Harsha, not with Franklin. But as a part of Uh, motivation, HR, Mr. Mehta can also give like मतलब एक ऐसा पॉइंट वो बता सकते हैं कि जो जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं, मतलब उसको एक कंपनी में टिकाने के लिए कि उनके जो प्रमोशन लेवल्स हैं वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इजीली ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एचआर, बिकॉज दे आर हैविंग लेस बर्डन एज कम्पेयर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी की फाइनेंस डिपार्टमेंट पे होते हैं। तो मतलब एक उसको एज अ मोटिवेशन एक ये पॉइंट भी हमारा वैलिड हो सकता है कि इसमें आप जैसे आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आप उसमें काम कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन के चांस भी ज्यादा है, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, इसके अवार्ड अलग से मिलेगा। तो मतलब कि ये उसमें ये हमारा ये चौथा पॉइंट भी फ्रेंडशिप, हो सकता है, ये हमारा लेकिन चौथा पॉइंट, थर्ड फ्रेंड वी हमारा हैव नहीं, फ्रेंड वी हैव टू ये टेल द थोड़ी हम ओनली बोल 3 सकते हैं पॉइंट्स. कि एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों अपने अलग अलग जगह हैं। जो एचआर में है वो लोग भी बहुत बहुत ज्यादा वर्क करते हैं कि किसी को रिक्रूट करने में इतना आसान थोड़ी है। वो भी तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर नहीं, रहे बट हैं, और मैं As per फाइनेंस the में भी एज बहुत। as per एज अ the कंपनी, story, it is given that Franklin is more responsible. As per the story, it is given that Franklin is more responsible. So obviously, Franklin is doing very good for the company rather than the Harsha. एज पर मोटिवेशन मिस्टर मेहता Franklin कैन have से more दिस ना कि मतलब responsibility आपकी compared फ्रैंकलिन to के प्रमोशन जेलस एंड HR होने का अवार्ड। department. फ्रैंकलिन के जेलस तो होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है एज कम्पेयर टू द हर्षा। तो आप हम वही partially वही agree बात with Himanshu. हिमांशु उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो आपकी लर्निंग ज्यादा हो रही है, की लर्निंग जो ज्यादा हो रही है उसकी की वजह से आपको कल को सरवाइव करने में इजी रहेगा, एंड प्रमोशन एंड अवार्ड में आपका नेम है जो एक अपर एज आपको मिलेगा उसी चीज के लिए। तो ये पॉइंट है, उसके लिए एक मोटिवेशन पॉइंट हो सकता है, मतलब उसी की वजह से माइट भी ये एक इंटरलिंक पॉइंट्स है, उसी की वजह से वो जो जेलसी है वो फील करना हट जाए, उसका एक माइंडसेट टोटली डिफरेंट चेंज हो जाए, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दैट, एज कम्पेयर टू हर्षा। तो Friend, we have only मुझे talked लगता है 3 हमारे points. पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, अगर कोई हमें मतलब किस पे वो है तो हम उसको कर सकते हैं। फर्स्टली हमारा था इंटरेक्शन पॉइंट। Clarify the third point. Manish, clarify the third point. थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारे एक कंपनी का You are मैनेजर the good रहता है asset for the उसकी, company. हाँ वो उसका एक You are बहुत the अच्छा good एसेट asset है, for the उसकी company. प्रमोशन, हाँ मतलब उसको ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रेंडशिप के बिहाफ पे वो चीजें बोलेगा, उसने अपनी कंपनी का फायदा भी देखना है कि उसने एसेट अपना बचा के रखना है, तो उसको मोटिवेशन भी चाहिए कि उसको रिकॉग्नाइजेशन Right. एंड अवार्ड जल्दी मिलेगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो एक Yes. की लर्नर है, मतलब अच्छी सी लर्निंग उसकी ज्यादा हो रही है। सो दैट्स ऑल So, फ्रॉम अवर friend, साइड। So this is friend, the I conclusion want to that clarify the third point. I want to clarify the third point. As Mr. Mehta said to Franklin, you are the good asset of the company, and you will be the recognized by the company. It will be the third point. Agree? yes, So all of Yes. you reach the final consensus. So Yes, sir. Mr. Himanshu, tell uh, from the consensus the 3 points. Sir, the 3 points which we have discussed, that the Mr. Mehta, for reason given by the Mr. Mehta to Franklin to be in the organization. First is that he has motivated him that you are a very good
good asset for the company. Second one is that for the jealous of Franklin is jealous of the Harsha is because of the reason that uh, Franklin has given the more responsibility in the finance department as compared to the HR department. And the third one is that in the HR department, the interaction with the people is more as compared to the uh, finance department. Okay. Right. So I am giving you feedback one by one. Just wait for a second. So first of all, Mr. Himanshu, I'm giving you feedback that understand the question very well. मैंने सबसे पहले आपसे पूछा रीजन बताना है, आपने मुझे पैसे समराइज करके आंसर किया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या है उसमें। मैंने, आप रिकॉर्डेड देखिएगा, आपने पैसेज को समराइज किया है, आपने कोई रीजन नहीं बताया मुझे। ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है। देखिए मैं सबको बताता हूँ, यहाँ पे बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग एग्री हों या ना हो, प्रेफरेबल है कि एग्री हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ और सोच रखा हो, ये क्योंकि ये कोई ग्रुप जीडी नहीं है कि यहाँ पर बातें कट करनी है या कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर एक फाइनल कंसेंसस, ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो फाइनल कंसेंसस पे रीच करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बोलना ज्यादा जरूरी है, पार्टिसिपेशन दिखनी चाहिए आप लोगों की। और हैरिस और शिवेंद्र, आपकी भी पार्टिसिपेशन काफी कम है, आपने भी पॉइंट्स वैल्यूएबल ऐड नहीं किए। अंकुश और मनीष, आपकी पार्टिसिपेशन ठीक थी। ठीक है, और बाकी लोग की पार्टिसिपेशन भी, संजीव की भी पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी नहीं थी, पार्टिसिपेशन कम थी। पॉइंट्स जो दिए वो वैलिड थे, पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट्स आप डिस्कस कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मनीष को मैं बताना चाहूंगा, आपने ऐसे बीच में एक ऐसे बोल दिया कैंटीन गपशप, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज नहीं करने। ठीक है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ओके सर। आप ये इससे पॉइंट्स कट सकते हैं। या मोटिवेशन, मिस्टर मेहता कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। आपने ऐसा बोला कि मिस्टर मेहता मोटिवेट कर रहे हैं। कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट ऐसे नहीं कर सकता कि कोई एम्प्लॉय रिजाइन करने जा रहा है तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, कोई वैलिड रीजन देंगे। तो मोटिवेशन कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं था। ठीक है, बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन कम थी। बाकी ये ठीक है कि जो पॉइंट्स आपने दिए कि जो एचआर डिपार्टमेंट में है उसकी डीलिंग ज्यादा है, तो जनरलाइजेशन है कि वो उसको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे बजाय जिसकी डीलिंग कम है बाकी लोगों से। ये एक नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स ठीक थे। देखिए आंसर क्या है, केस स्टडी में जरूरी नहीं कि आंसर सेम हो, आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस ये कि कॉमन आंसर आ जाना चाहिए, मेन चीज ये एक्सपेक्ट की जाती है। आंसर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आंसर कई तरीके के फॉर्म हो सकते हैं, कोई फिक्स आंसर नहीं है। लेकिन क्या है कि आप किस वे में आप रीच कर रहे हैं आंसर तक, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर क्या था कि एक सिंगल आंसर होना चाहिए था। मैंने आप लोगों से 3 आंसर क्यों पूछे, क्योंकि क्या था कि यहाँ पर ज्यादा आंसर भी हो सकते थे। तो एक मैंने ये ट्राई किया कि आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि, क्योंकि सिंगल पे पहुंच पाना काफी मुश्किल था, तो मैंने इसलिए 3 पॉइंट्स दिए कि आप लोग 3 पॉइंट्स में समराइज करके एक आंसर लेके आइए, उसमें ऊपर नीचे चल सकता है। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ाइए अपनी, जो जो लोग भी हैं जिनकी पार्टिसिपेशन, जैसे बताया मैंने, हैरिस की, शिवेंद्र की, संजीव की पार्टिसिपेशन कम है। पर हिमांशु, थोड़ा सा मैं जो पार्ट फीडबैक दिया कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैंने टाइम ज्यादा दिया था क्योंकि पैराग्राफ काफी लंबा था, तो अच्छे से समझ लेना है चीजें कि पूछा क्या जा रहा है। गलत वे में आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूँ पॉइंट्स और आप अगर समराइज करेंगे तो ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि आपको समझ ही नहीं है ये चीज की करना क्या है। और वहां पर पॉइंट्स एक्चुअली क्या है कि एक स्पेस दिया होता है, आपको लिखना होता है।
पेपर पे, तो वो एक बाद में सबमिट हो जाता है, तो वो फिर बाद में चेक करते हैं कि आपके पॉइंट से और जो आपने लिखा है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाद में। ठीक है, वो निगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके स्कोर को। ठीक है, तो धीरे धीरे करके पार्टिसिपेशन आप बढ़ाइए। बोलना ज्यादा जरूरी है, हिंदी इंग्लिश क्लियर कट बोलना है, वैलिड पॉइंट्स रखने हैं। पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे चल जाएगा, पार्टिसिपेशन सही रखनी है। और आज केस स्टडी में क्या है कि कंसेंसस को रीच करने का ट्राई करना है, कॉमन वे में एक ट्राई करना है कि हो सकता है आप एग्री हो चीज से ना हो, ट्राई करना है एग्री होने का। जरूरी नहीं कि कोई अगर हो सकता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन हो जो बिल्कुल भी एग्री ना करे, लेकिन ट्राई करना है कि आपको, जैसे कि वोटिंग नहीं करनी, कभी ध्यान ये भी रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आप वोटिंग करवाने लगे कि कोई पॉइंट्स आपने बोला फिर आप ऐसा करें कि कितने वोट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वहां पर वोटिंग या इस टाइप की चीजें नहीं करनी कि आप काउंटिंग नहीं करना है कि कितने लोग एग्री हो रहे हैं कितने नहीं, लेकिन ट्राई करना है कि अगर किसी डायरेक्शन में लोग सारे चल रहे हैं तो आप भी उसी डायरेक्शन में हो जाए, प्रेफरेबल ये है। नहीं भी होते हैं तब भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ट्राई करना है। अगर आप एग्री हो सकते हैं तो बस ये है कि, और ये भी वैलिड रखना है कि अगर आप अपना पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो वो आप चेंज क्यों कर रहे हैं, आपसे वो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मैक्सिमम लोग एग्री कर गए थे, 8 लोगों के ग्रुप में, 7 में से एक बच्चा एग्री नहीं किया था। बाद में उसने अपना पॉइंट चेंज किया आफ्टर डिस्कशन, तो उन्होंने वैलिड रीजन भी उससे आस्क किया था कि आपने आंसर अपना चेंज क्यों किया। तो उसका भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आंसर अपना चेंज कर रहे हैं तो आपने किस चीज से आप इन्फ्लुएंस होकर आपने आंसर चेंज किया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रीजन वैलिड होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, धीरे धीरे करके चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। ओके। एक डाउट और था। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि मतलब एक जो मैनेजर है वो अपने जूनियर को मोटिवेट मतलब कि उस वे में नहीं करता है, बट मतलब कि हम उसको एक मतलब है तो काइंड ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की जगह हम वर्ड क्या यूज करें, एक फ्यूचर विजन यूज कर सकते हैं मतलब के विद इन दी नहीं, कंपनी ऐसा कुछ। आप ऐसा सोचिए कि आप फ्यूचर विजन से कैसे एम्प्लॉय को एक रिजाइन कर रहा है, फ्यूचर विजन कैसे देके वो आप उसको ऐसा कन्विंस करेंगे कि वो रिजाइन ना करे। तो मतलब आप हम जैसे ऐसा बोलते हैं कि बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि आफ्टर 5 इयर्स, मतलब स्टार्टिंग में जैसे हम जब इंटरव्यू देते हैं कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, तो मतलब जो मैनेजर है काइंड ऑफ उसी पॉइंट को जो उसने स्टार्टिंग मतलब पहले कभी इंटरव्यू में दिया होगा, तो उसी पॉइंट को वो विजन दिखा सकता है ना, मतलब कि मैनेजर है जो उसके अपने एम्प्लॉय नहीं, को, कि आप इस देखिए, कंपनी में अगले मतलब इतने टाइम में यहाँ पे रीच कर यहाँ पहुंच चुके पर होगे। यहाँ पर उसके रिजाइन करने का रीजन क्या है। मैनेजर ने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका रिजाइन करने का रीजन क्या है। तो तो सर मैनेजर ने मतलब कि, उसका तो यही चीज है ना कि आपको जो पैसेज दिया है, आपको इसी में से आंसर निकालना है। आपको चीजें अपने मन से अज्यूम नहीं करनी है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 5 इयर्स पहले उन्होंने ऐसा कहा होगा। यहाँ पर जो पैसेज में दिया है आपको उसी में से आंसर निकालने का ट्राई करना है, आपको अलग से ओके चीजें अज्यूम नहीं करनी है, हाइपोथेटिकली चीजें अज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि वो ओके क्या है कि फिर और चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और आप किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जो पैसेज में दी हैं चीजें, इन्हीं से ही एक ट्राई करना है कि आंसर निकालने का, क्योंकि केस स्टडी क्या है, एक लॉन्ग पैराग्राफ है, आंसर जनरली उन्हीं में से निकलेगा, और कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, आप ऐसा सोचिए कि जितने लोगों का भी ग्रुप है 7 to 8 में से, इस ग्रुप में से कितने लोग कन्विंस होंगे। कोई है जो मनीष की बात से कन्विंस है आप में से, जैसा कि मनीष बोल रहे हैं। तो नो ऐसे सर। अगर पॉइंट्स रखेंगे आप, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि आप अज्यूम करके चीजें नहीं चल सकते। जो दिया हुआ है आपको उसी में से आंसर निकालने का ट्राई करना। बाकी पॉइंट्स आपके ठीक है, जिसकी इंटरेक्शन है अच्छी, वो आपका एक वैलिड पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स आप ट्राई करिए देने के, जो पैसेज में से ही निकले। ओके ओके। सर। ओके। और ओके किसी का कोई सर, डाउट? थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? सर सर वहाँ जो केस स्टडी में जो आंसर लिखना होता है, तो वो हाँ, सर सारे डिस्कशन होने के बाद लिखना रहता है कि एक्चुअली वहां पर पहले लिखना है आपको, जो वहां पर अपना पहले पॉइंट ऑफ लिखना व्यू है। है पॉइंट ऑफ पर्सनली। 2 ऑप्शन रहेंगे आपको, पहले आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और 2 रहेंगे, पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप लिखेंगे, फिर ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे।
ठीक है। अगर दोनों चीजें सेम निकलती हैं तब तो काफी अच्छी चीज है। डिफरेंट निकलती हैं तो डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके पॉइंट नोट डाउन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सबमिट करने के बाद आपका नेम और रोल नंबर लिखने का ऑप्शन होता है साइड में, वो सबमिट होने के बाद वो भी चेक करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आंसर चेंज करेंगे तब उसका वैलिड रीजन देना होगा कि आपने आंसर चेंज क्यों किया। ओके। अगर सर डिफरेंट पॉइंट लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पॉइंट डिफरेंट लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज देखिए, ऐसा है कि अब स्टार्टिंग में आपने क्या चीज सोच के लिखा और डिस्कशन के बाद क्या लिखा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबने डिस्कशन करके कॉमन आंसर निकाला, ये ज्यादा जरूरी है। पॉइंट फिर वहां सेम फिर होना आप तो नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम है कि अगर चार पॉइंट्स मैच कर जाए, वो भी 7 to 8% के ग्रुप में, मे भी हो सकता है कि चीजें मैच कर जाए। देखिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है कि मतलब एक कॉमन आंसर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर एक हम है। वहां पे आंसर हमें कुछ चल जाएगा जी। रफ शीट हाँ, टाइप मतलब कुछ मिल सकता है जिसमें मतलब कि हम एक मतलब साइड में लिख लें तो उसके बाद मतलब कुछ ऐसा मतलब काइंड ऑफ ट्रिक टाइप ऐसा मतलब नहीं के। होता, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही ओके पेपर मिलेगा, उसमें एक पेज या दो पेज में तो केस स्टडी ही लिखी होगी। ठीक है। ओके फिर शीट और मिल जाएगी नीचे सर। ऑप्शन एक ही शीट मिलेगी, और नीचे उसमें ऑप्शन होंगे। पहले आप नॉर्मल अपना पॉइंट लिखेंगे, फिर ग्रुप के बाद लिखेंगे। या हो सकता है कि एक ही पॉइंट का भी ऑप्शन हो, क्योंकि केस स्टडी भी कई टाइप के होते हैं, ये तो एक सिंगल हो गया। एक होता है जिसमें पैसेज दिया होता है, उसके नीचे फिर 7 to 8 ऑप्शन होते हैं, उसमें ऑप्शन लिखना होता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन। ऐसा भी होता है, अलग अलग थ्योरी होगी। मैं अगला वाला केस स्टडी इसी टॉपिक पे लेके आऊँ, तब थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके। सर मैं ट्राई करूंगा कि जो मेरे से मेरे टाइम पे हुआ था केस स्टडी, मैं वो लेके आऊँ। सर जैसे हम लोग सर सेम ब्रांचेस के रहेंगे सर, जो ग्रुप डिस्कशन में रहेंगे और ग्रुप एक्चुअली टास्क में। देखिए, ऐसा है कि अगर सेम डे इंटरव्यू में मान लीजिए दो ब्रांचों का है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो यस सर। वो सेम ब्रांच में भी या डिफरेंट ब्रांचों को भी कंबाइन कर देते हैं। अच्छा। उससे कोई एक्चुअली जीडी जीटी केस स्टडी में ब्रांचेस का कोई डिफरेंस नहीं, वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे बेसिस होता है। होता ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में अगर इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू है और इवनिंग में मैकेनिकल का, बुला अगर उन्होंने सुबह लिया है, तो क्या होता है कि आपका जीडी जीटी केस स्टडी साथ में हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, टाइम पर पहुंचने का ध्यान रखिएगा कि टाइम पर पहुंचे। ऐसे में क्योंकि क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो मेरे टाइम पर भी हुई थी, ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू है, आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, आप आए 12 बजे के बाद, तब तक पैनल जो इंटरव्यू वाला था वो उठ गए। फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, जो लोग लेट कमिंग थे उनको अलाउ नहीं किया था इंटरव्यू। जो टाइम दिया है आप उससे पहले पहुंच जाइएगा, ट्राई करिए, क्योंकि बायोमेट्रिक और बाकी सब चीजों होने में, फॉर्मेलिटी होने में भी टाइम लगता है। क्लेम फॉर्म भी जो होगा, बाकी सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी इंटरव्यू में, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। कोई चीज मिसिंग भी है तो एफिडेविट आपसे लिखवा लेंगे। सर एक्चुअली आज मेरी बात हो रही थी मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है तो मैंने बोला कि मेरा जो पंजाब लोकेशन है देन मेरा दिल्ली सेंटर क्यों नहीं आया, मतलब उनका ये था कि हमने ब्रांच वाइज सेंटर अलॉट किए हैं। मतलब जो मे बी इलेक्ट्रिकल प्योरली जो मे बी इलेक्ट्रिकल है वो कोलकाता ही है, मतलब कि जो कोलकाता है। और जो दूसरी ब्रांचेज है मतलब ऐसे सिटी वाइज उन्होंने एलोकेट किया है। हो सकता है, मे बी जिस टाइम उन्होंने इस तय किया हो। सर अकोमोडेशन अगर हम सेल के अंदर लेना चाहें तो मतलब अगर नहीं, पेड पेड लेना चाहें तब भी नहीं। एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं। एक्चुअली जो हेड ऑफिस है वो उनके प्लांट से दूर है, चाहे दिल्ली वाला सेंटर हो, जहां तक आई थिंक कोलकाता वाला सेंटर भी, मेन ऑफिस सर में मेरा उनके रांची है। अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं। रांची का आई हैव नो आइडिया अबाउट रांची। अच्छा। कोलकाता में तो आई दिल्ली थिंक और मतलब कि एक बाकी में अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली एंड कोलकाता में आई थिंक अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। तो सर पहले से बुक करा सर के जाएंगे या सर मतलब वहां जाके वहीं पे पता करें फिर, मतलब आप क्या नहीं रिकमेंड है करेंगे। तो, अब रांची का तो आइडिया नहीं है, दिल्ली में तो अवेलेबल है एक्चुअली होटल्स, जो लोकेशन पे स्कोप मिनर जहाँ पर मेन ऑफिस है, आसपास हम्म। होटल्स तो कम है। मतलब दो या तीन होंगे होटल, होटल्स तो या कम है। सर लेकिन कितनी मिल कट ऑफ जाएगा जा आपको। सकती है सर मैकेनिकल की? अब कट ऑफ का तो एक्चुअली कट ऑफ तो कम ही रहती है सेल में। मोस्टली जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू में, वो मोस्टली कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं सेलेक्शन के, नॉर्मल एग्जाम के कंपैरिजन में।
सर जैसे काम आपने से मतलब ज्यादा कि सेल का किया था, मतलब उसके बाद आपने मतलब मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब आपका कुछ वैलिड रीजन रहा होगा कि आपने सेल को प्रेफर नहीं किया, मतलब इसका वर्क प्रेशर इज एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा रहता है, या मतलब क्या रीजन मेनली है मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। मेरे साथ ऐसा कोई रीजन नहीं था कि, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था तो इसलिए मैंने नहीं